लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग ठेकेदार और विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से दुर्घटना में हुई एक व्यक्ति की मौत। जी हाँ, 23 अक्टूबर 2023 को गातापार के पास में एक हादसा हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई, जिनका नाम था विनोद साहू, जो कि नयापारा में ही रहने वाले थे। उनकी उम्र महज 34 वर्ष थी। उनके साथ हुई इस दुर्घटना का कारण धूल के गुबार को बताया जा रहा है। जब विनोद साहू बाइक पर सवार थे तो इस धूल के गुबार के कारण उन्हें कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके कारण वो सामने से आ रहे ट्रक और हाईवा के चपेटे में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। विनोद साहू की 2 बेटियां हैं, जिसमें से एक 3.5 साल की है तो दूसरी 2.5 साल की है। जो बच्चियां अभी बिल्कुल अबोध है और उनके सर से उनके पिता का साया हट गया है। इस रोड के निर्माण का काम सुभाष अग्रवाल नामक ठेकेदार को दिया गया है, परंतु उनका काम इतनी दुर्गति से चल रहा है कि वहां आए दिन ऐसी बहुत सी दुर्घटनाएं होती ही रहती है। कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो राजिम और पांडुका के बीच में ऐसे ही एक व्यक्ति की मौत हो गई। उनकी मृत्यु का कारण भी ऐसी ही हुई एक लापरवाही थी। बताया जा रहा था कि वहां डायवर्जन का काम अच्छी तरह से नहीं चल रहा था। मुरुम डालने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसमें लगातार पानी की तराई होनी चाहिए, जिसके कारण धूल ना उगे, लेकिन वहाँ इस तरह के काम को अच्छे से नहीं किया जा रहा है और इस चीज़ पर ना ही किसी ठेकेदार का ध्यान है और ना ही किसी विभाग के अधिकारी का ध्यान। विभाग के अधिकारियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ जगह जगह रोड की स्थिति अगर इतनी ज़्यादा ख़राब है तो वो जल्द से जल्द इनकी मरम्मत कराएं। यहाँ तक कि इस रोड के निर्माण कार्य की समय सीमा भी सितंबर तक थी, जो कि कब की खत्म हो चुकी है। उसके बाद भी इनके काम का चौथा हिस्सा भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। विभाग के अधिकारियों को यहाँ नियमित रूप से आके दौरा करना चाहिए और सारी स्थिति को समझकर जो भी आवश्यक जानकारी है, निर्देश है, उसको ठेकेदार को देना चाहिए ताकि वो काम अच्छे से कर सके। लेकिन यहाँ इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अभाव देखने को मिल रहा है। ये भी सुनने को आ रहा है कि विभाग के जो अधिकारी हैं वो रायपुर में ही बैठे रहते हैं और वहीं से ही उनका पूरा काम चलते रहता है और वो इस चीज़ पर अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं। आम नागरिकों ने भी ये मांग की है कि अगर इस प्रकार से लगातार लापरवाही की जाएगी तो वो भी इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेंगे और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसे दंडित करेंगे। मैं हूँ स्वास्तिका और आप देख रहे हैं भारत का आईना यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी जानकारियों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद।